हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम मराठी विषय का जो पेपर पैटर्न है वो आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो शैक्षणिक वर्ष 2022साठी अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिका स्वरूप। म्हणजेच इथे शैक्षणिक वर्ष आपला अकॅडमिक ईयर जो है अकैडमिक ईयर 2022 में जो हमें सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस कौन सा आने वाला है और कौन सा सिलेबस नहीं है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे आज। साथ में ही प्रश्न पत्रिका स्वरूप यानी कि क्वेश्चन पेपर यानी कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो भी हम देखने वाले हैं। वही पेपर पैटर्न जो एसएससी बोर्ड में हमें आने वाला है, तो उसी स्वरूप में उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में ही वीडियो को पूरा देखना है, तब जाके आपको पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है ये आपको समझेगा। ओके, आगे देखते हैं हम अभ्यासक्रमातून वगळलेले धडे यानी कि जो हमें पोर्शन डिडक्ट किया हुआ है, जो 25% पोर्शन डिडक्ट किया हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा गद्य पाठ में से 3 लेसन डिडक्ट किए हुए हैं, यानी कि चूड़ीवाला, रंग साहित्याचे बीज पेरले गेले। ये 3 लेसन जो है वो लेसन के जो क्वेश्चन है या फिर वो जो लेसन है वो आने वाला नहीं है, तो वो डिडक्ट किया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में स्थूल वाचन है। स्थूल वाचन में जगणं कैक्टसचं, तो ये जो लेसन है ये भी स्थूल वाचन हमें नहीं आने वाला है। तो टोटल करके ऐसे 4 लेसन है जो हमें पेपर में नहीं आएंगे। नीचे एक टिप दिया हुआ है, वगळण्यात आलेल्या वरील पाठांना जोडून असलेले व्याकरणाचे कोणतेही घटक, कृती, व्याकरणाची उजळणी व नवीन व्याकरण तसेच इतर भाषिक कृती, उपयोजित लेखन इत्यादि वगळण्यात आलेले नाहीत। इस बात पे आपको ध्यान देना है। ये लाइन पर इसमें क्या बताया गया है कि ऊपर जो दिए हुए लेसन है उससे जुड़े हुए जो भी ग्रामर है यानी कि व्याकरण विभाग जो है लेसन के पीछे जो भी आपको ग्रामर दिया गया है वो ग्रामर सब आने वाला है, वो ग्रामर को डिडक्ट नहीं किया हुआ है। सिर्फ आपको ये लेसन नहीं दिया गया है, लेकिन लेसन के पीछे जो भी ग्रामर है वो सारे आपको आ सकते हैं, यानी कि आने वाले हैं, उसको डिडक्ट किया हुआ नहीं है। ओके, अब लेसन कितने हमें आने वाले हैं कितने नहीं आने वाले ये तो आपको समझ गया होगा। तो चलिए हम अपने पेपर पैटर्न की तरफ मुड़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 80 गुणांचा अद्ययावत आराखडा यानी कि पैटर्न। तो यहाँ पर पैटर्न में हमें ये 5 प्रकार दिया जाता है, जिसमें गद्य विभाग, पद्य विभाग, स्थूल वाचन, व्याकरण व भाषा अभ्यास आणि शेवटचा आहे उपयोजित लेखन। इस टाइप में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। विभाग 1 गद्य विभाग। हमारा फर्स्ट विभाग रहता है गद्य विभाग। इसमें प्रश्न पहला जो है अ व आ हे पठित उत्तरे आहेत, यानी कि ये जो लेसन है ये लेसन जो हमें पढ़ाया गया है जो टेक्स्ट बुक में है तो वो लेसन इसमें आता है। प्रश्न पहला अ ये एक रहेगा 7 मार्क्स के लिए, और प्रश्न पहला आ ये एक रहेगा 7 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल 2 पैसेज इसमें आएंगे आपको अ और आ करके। तो इसमें सेम रहेगा, दोनों लेसन रहेंगे आपको। तो इसमें प्रश्न कैसा रहेगा, फर्स्ट है आकलन कृति, ये 2 मार्क्स के लिए आएगा। फिर नेक्स्ट है आकलन कृति, ये भी 2 मार्क्स के लिए। और थर्ड है स्वमत कृति, यानी कि जिस तरीके से हिंदी में पूछा जाता है स्वमत अभिव्यक्ति, तो उसी प्रकार इसमें भी स्वमत पूछा जाता है, लेकिन ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। टोटल करके आपको कितना हो गया, ये 7 मार्क्स। ओके, तो सेम प्रश्न पहला आ में भी वैसे आएगा और प्रश्न पहला अ में भी वैसे आएगा, दोनों 7-7 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। प्रश्न पहला ई अपठित उतारा। अपठित यानी अनसीन पैसेज जो होता है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें भी 2-2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आकलन कृति। लेकिन आकलन कृति में आपको कुछ भी पूछ सकते, उत्तरे लिहा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, ऐसा पूछा जाएगा। फिर रिकाम्या जागा भरा,
इस टाइप में आपको इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो एकूण गुण इसका टोटल कितना हो जाएगा 18। ये देखो यहाँ पर 7 + 7 14 + 4 18। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पद्य विभाग। पद्य विभाग भी 8 मार्क्स के लिए रहेगा। प्रश्न दूसरा, अपठित पद्य यानी कि जो पोयम आपको है, पद्य विभाग यानी कि पोयम, तो पठित पद्य जो है वो पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। इसमें भी प्रश्न दिया गया है 1 आणि 2 जे आहे ते आकलन कृती आहे, 2-2 गुणांसाठी आहे। त्यामध्ये तुम्हाला रिकाम्या जागा विचारल्या जातील किंवा एका वाक्यात विचारले जातील किंवा आकृती पूर्ण करा विचारले जातील। तर अशा प्रकारे तुम्हाला येथे प्रश्न विचारले जातील। प्रश्न तीसरा, कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे, यानी कविता दिया रहेगा, उसमें कविते में जो भी शब्द दिया जाएगा तो उसका अर्थ लिखना है, यानी कि जो भी लाइन दी जाएगी तो उसका अर्थ लिखना है आपको 2 गुणांसाठी। 4th है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य यानी कि कविता जो है उसके बारे में आपको बताना है, आपको इस कविता में क्या समझा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पर जो कविता दिया गया रहेगा उसका काव्य सौंदर्य करना है। काव्य सौंदर्य यानी कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सर्वकाळ सुखदाता योगी पुरुषास म्हणण्याची कोणती कारणे असावीत ते लिहा। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आएगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है 2 गुणांसाठी। ओके, प्रश्न दूसरा, अपठित पद्य। अभी यहाँ पर प्रश्न दूसरा, ये आ होगा। प्रश्न दूसरा आ, पठित पद्य। तो यहाँ पर ये पूछा जाने वाला है आपको एकूण 6 कृतीपैकी 5 कृती, 1 गुणाच्या 2 आणि 2 गुणाच्या 3 कृती। अब यहाँ पर हम देखते हैं पद्य विभाग यानी कि पठित पद्य जो है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा आ, उसमें क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि पुढील 2 कवितांपैकी कोणतेही एक कवितेसंबंधी त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृति सोडवा। तो इस टाइप में आपको 8 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, एकूण 6 कृतिपैकी यानी कि 6 कृति आपको दिया रहेगा, 6 में से आपको 5 कृति सॉल्व करनी है और यहाँ पर मार्क्स भी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, सपोज़ आपको दिया रहेगा 2 दिवस ये कविता दिया रहेगा, तो 2 दिवस ये कविता के बारे में आपको 6 कृति बताई गई है, जैसे प्रस्तुत कवितेचे कवी या कवयित्री, सेकंड रहेगा प्रस्तुत कवितेचा विषय, फिर प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, फिर प्रस्तुत कविता आवडण्याची किंवा न आवडण्याची कारणे, फिफ्थ रहेगा कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे। अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न दिलेले जातात, तर ते प्रश्न तुम्हाला 5 कोणतेही सोडवायचे आहेत आणि त्यांना मार्क्स दिले गेले आहेत। अशा प्रकारे पद्य विभाग हे दोन्ही तुम्हाला कंपल्सरी सॉल्व करायचे आहेत। त्याचे 8 आणि 8 मार्क्स टोटल एकूण किती होतात 16 मार्क्स। तो 16 मार्क्सचा पेपर तुम्हाला कवितेचा विभाग लिहायचा आहे। पुढे पाहूया आपला विभाग तिसरा स्थूल वाचन आहे। स्थूल वाचन हे 6 मार्क्सला तुम्हाला येतात, 6 गुण असतात। त्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न दिले जातात, स्वमत अभिव्यक्तीच्या 3 गुणांच्या 3 कृती कोणत्याही 2 सोडवा। आता यामध्ये तुम्हाला स्वमतमध्ये पॅसेज दिलेला नसतो, त्यामध्ये तुम्हाला फक्त क्वेश्चन दिलेले असतात। तर क्वेश्चन वाचून तुम्हाला त्याचं प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे। फॉर एक्झाम्पलसाठी तुम्हाला प्रश्न दिला जाईल की सूर्य आणि पणती यांच्यातील संवाद स्वतःच्या कल्पनेने लिहा आणि तुम्हाला गुण आहेत 6 गुण। तर त्यामध्ये तुम्हाला सूर्य आणि पणती यांचा संवाद साधून कल्पना करून तुम्हाला तो प्रश्नाचं उत्तर लिहायचं आहे। किंवा दुसरा प्रश्नसुद्धा असा येऊ शकतो, टिपा लिहा व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य। तर अशा प्रकारे तुम्हाला हे 6 मार्क्ससाठी प्रश्न दिले जातील। त्यामध्ये दिलेले आहे स्वमत अभिव्यक्ती, म्हणजेच तुम्हाला स्वतःच्या विचाराने
प्रश्नाचे उत्तर लिहायचे आहे. 3 गुणांच्या 3 कृति यानी 3 कृति तुम्हाला दिलेल्या जातील, यानी कि 3 क्वेश्चन जो है आपको दिया जाएगा, उसमें से कोई भी 2 सॉल्व करना है. ओके, तो ये 6 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर पूछा जाएगा. पुढे पाहूया विभाग 4 व्याकरण व भाषा अभ्यास. अभी विभाग 4 में आपको व्याकरण पूछा जाएगा और भाषा अभ्यास. ओके, व्याकरणमध्ये तुम्हाला कोणते कोणते व्याकरण विचारले जातील. 8 मार्क्ससाठी वाक्य प्रकार ओळखा, वाक्य रूपांतर करा आणि वाक्प्रचार. ओके, वाक्प्रचार यानी कि जो हम मुहावरे बोलते हैं ना, उसे ही वाक्प्रचार कहते हैं. ओके, तर इथं वाक्य प्रकार ओळखा. वाक्य प्रकार ओळखा प्रश्न कसा येईल तुम्हाला, पुढील वाक्यांचे प्रकार ओळखा. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है, तुझी शाळा कोठे आहे. तर या प्रश्नाचा वाक्य प्रकार तुम्हाला ओळखायचा आहे. ओके, नेक्स्ट आहे वाक्य रूपांतर करा. वाक्य रूपांतर तुम्हाला करायचे आहे. त्याचा प्रश्न कसा येईल, कंसातील सूचनांनुसार वाक्य रूपांतर करा. यानी कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वाक्य दिया जाएगा, भारत पराभूत झाला नाही. फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही मैं, भारत पराभूत झाला नाही अशा प्रकारे प्रश्न येईल आणि ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला दिले जाईल होकारार्थी करा. होकारार्थी वाक्य रूपांतर करायचं आहे. नेक्स्ट आहे वाक्प्रचार. वाक्प्रचार कशा प्रकारे येईल तुम्हाला, प्रश्न असा येईल, पुढील कोणत्याही 2 वाक्प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा. इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. 3 दिया जाएगा प्रश्न, उसमें वाक्प्रचार में 2 वाक्प्रचार आपको लिखने रहेंगे. ओके, पुढे पाहूया प्रश्न 4 आ भाषिक कृति. भाषिक कृति में आपको भाषा जो है यानी कि मराठी भाषा किस तरह आपको समझ में आती है, तो वो इसमें देखा जाता है. तो पहला है हमारा शब्द संपत्ती. शब्द संपत्तीमध्ये तुम्हाला यामध्ये 4 गुणासाठी प्रश्न विचारला जाईल. त्याच्यामध्ये काय काय विचारू शकतात, शब्दांचे समानार्थी शब्द सांगा, विरुद्धार्थी शब्द लिहा, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहा किंवा वचन बदला. अशा प्रकारे तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील. त्यामुळे नेक्स्ट आहे लेखन नियम. लेखन नियम यानी कि जिस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है करेक्ट करते, तो ये वहाँ पर पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आएगा, पुढील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा. यानी कि यहाँ पर काना मात्रा वेलांटी जो है यहाँ वहाँ दिया जाएगा, तो आपको वो करेक्ट करके लिखना है. ओके, नेक्स्ट है विराम चिन्ह. विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन साइन, जिसे हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं या फिर पंक्चुएशन साइन, तो वो विराम चिन्ह यहाँ पर दिया जाएगा. तो वहाँ पर शायद हो सकता है विराम चिन्ह साइन दिया रहेगा, उसका नाम आपको लिखना रहेगा, या फिर विराम चिन्ह का नाम दिया रहेगा, साइन आपको बताना रहेगा. तो इस टाइप में आपको प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है. लास्ट विभाग आहे आपला विभाग 5 उपयोजित लेखन. उपयोजित लेखन हा शेवटचा विभाग आहे. त्याच्यामध्ये प्रश्न 5वा अ मध्ये काय येतं आपल्याला, पुढील 2 कृती विचारणार, यानी कि 2 कृती आपको सॉल्व करनी है. पत्रलेखन किंवा सारांश लेखन कोणतीही एक सोडवा. यानी कि या तो पत्र लेखन सॉल्व करो या तो सारांश लेखन, दोनों में से कोई एक सॉल्व आपको करनी है 6 मार्क्स के लिए. ओके, तर यामध्ये पत्रलेखन तुम्हाला दिले जाईल. ओके, पत्रलेखनमध्ये कदाचित तुम्हाला बातमी दिली जाईल, त्यानुसार तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे, किंवा सारांश लेखनमध्ये तुम्हाला पॅसेज दिला जाईल, त्याचा तुम्हाला सारांश लिहायचा आहे. सारांश लेखनमध्ये मोस्ट ऑफ तुम्हाला प्रश्न असा येतो की विभाग 1 गद्य ई, प्रश्न क्रमांक पहिला ई मधील अपठित उतार्याचा 1/3 एवढा सारांश तुमच्या शब्दात लिहा. आता यामध्ये तुम्हाला विभाग 1 गद्यमधला ई जो है यानी कि आपको इसमें देखो अपठित उतारा दिया है प्रश्न पहला ई, तो ये अपठित जो है उसका आपको सारांश लिखने के लिए ये कह रहे हैं. ओके, तर अशा प्रकारे सारांश तो तुम्हाला 6 मार्क्सला लिहायचा आहे किंवा पत्रलेखन तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके.
पुढे पाहूया प्रश्न 5वां। पुढील 3 कृती विचारणार कोणत्याही 2 सोडवा, यानी कि 3 कृति इसमें से पूछा जाएगा तो उसमें से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने हैं। 5 मार्क्स दिया है, ओके। 5 इन टोटल 10 मार्क्स दिया है, लेकिन तीनों को 5-5 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको तीनों में से 2 ही सॉल्व करने हैं। जाहिरात लेखन यानी की विज्ञापन लेखन। तर इथे जाहिरात तुम्हाला दिले असेल तर जाहिरात तुम्हाला त्याचे आंसर लिहायचे आहे, किंवा जर जाहिरात कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आपको वो जाहिरात तैयार करनी पड़ेगी। यानी कि 2 टाइप में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको जाहिरात दिया जाता है, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है, या फिर ऐसे नहीं रहेगा तो डायरेक्टली आपको जाहिरात बताई जाएगी कि किसकी जाहिरात करना है, तो उसकी जाहिरात आपको तैयार करना पड़ेगा 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद में बातमी लेखन आपको तैयार करना है। बातमी लेखन में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या खास बात बताई गई है, किसके बारे में बातमी लिखना है, तो वो डेट, डे, प्लेस और जो भी मेहमान आए हुए रहेंगे वहाँ पर अतिथि, उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा, कब हुआ था, तो ये सारी बातें उसमें लिखना ज़रूरी है। थर्ड है कथा लेखन यानी कि कथा लिखनी है, तो कथा में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें प्रश्न 3 या 4 शब्द दिए जाएंगे, उसके बेस पर आपको कथा तैयार करनी है, या फिर थोड़ा इन शॉर्ट में आपको कथा 2 लाइन में लिख के दिया रहेगा और आगे डॉट डॉट लिखा रहेगा, तो उसके आगे कथा आपको तैयार करनी है या कंप्लीट करनी है, ओके। नेक्स्ट है प्रश्न 5वां ई, म्हणजे आपला शेवटचा प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है लेखन कौशल्य, उसमें निबंध लेखन पूछा जाता है। पुढील 3 कृती विचारणार त्यांपैकी कोणतेही एक सोडवा, यानी कि हमारा निबंध प्रकार में से 5 निबंध के प्रकार होते हैं। उसमें पेपर में हमें 3 टाइप के निबंध दिए जाते हैं, लेकिन तीनों में से एक आपको सॉल्व करनी रहती 8 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर प्रसंग लेखन में एक निबंध दिया जाएगा, आत्मकथन पर एक दिया जाएगा और वैचारिक यावर एक दिला जाईल। तर तिघांमधून तुम्हाला एक निबंध लेखन करायचे आहे। अशा प्रकारे एकूण आपला जो उपयोजित लेखन आहे 24 मार्क्ससाठी आपल्याला येत असतो। 24 कशा प्रकारे मार्क्स आहेत, तर पहिला आहे 6 गुण पत्रलेखनसाठी, त्यानंतर 10 गुण झाले 16 आणि लास्ट आहे आपला 8 गुण। टोटल एकूण गुण आपले 24 गुण आहेत। ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ पर समझ में आया? आपको नहीं समझा रहेगा तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए। ओके, थैंक यू।